हाँ, कक्षा 7 है ना। और पाठ दूसरा है आपके। दूसरे पाठ की भाषा की बात, पेज नंबर 11 निकालो। इसमें पहला प्रश्न देखो आप, सबका ध्यान किताब में होना चाहिए। जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ आपको उंगली लगाए रखनी है, शब्दों की मात्राएं देखनी है, शब्दों को कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना है, तो गलती नहीं होगी। ठीक है, साथ साथ में तो गलती का ध्यान देना है, शुद्ध लिखना सीखना है, साथ साथ में जो टॉपिक है वो सीखना है। दो बातें एक साथ सीखनी है। तो शुद्ध लिखना है तो अपने आप ही आ जाएगा, बार बार उन शब्दों को देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो पहला पॉइंट देखो, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते ही अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। तो पहली लाइन है जरा सी कठिनाई पड़ते ही, जरा सी, तो यहाँ सी लगाया हुआ है। आगे देखो, अनमना सा, ये सा लगाया हुआ है। तो ये नीचे लिख रहा है सन से सफ़ेद, नीचे लिख रहा है समानता का बोध कराने के लिए सा से सी लगाते हैं। ऐसे 5 शब्द और लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं, आपके समझ में आया? क्या समझ में आया? थोड़ा सा बोर्ड पर और बता रहा हूँ, फिर आप करके देना मुझे, ठीक है? तो थोड़ा बोर्ड पर देखो, सा से सी, ये 3 जो शब्द मान लो इनको, ये क्या है कि किसी शब्द या किसी चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ समानता दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। समानता, समानता, समानता दिखाने के लिए आता है। बताऊं कैसे? जैसे मैं कहूं कि बाल्टी में दूध सा पदार्थ पड़ा है। क्या लिखा मैंने? दूध सा सफ़ेद पदार्थ पड़ा है। बाल्टी में दूध सा सफ़ेद पदार्थ। अपन ढाणी बोला कोई धोली धोली चीज़ पूरी ठाक होनी काई है, ऐसे बोलते हो? क्या बोलते हो कि बाल्टी में धोली धोली पता नहीं काई पड़ी है, दूध जड़ो, ऐसे बोलते हो? दूध जड़ो बोलते हो ना, कि धोलो धोलो काई अठा नहीं, दूध जड़ो है ना? तो दूध जैसा, है ना? तो ये देखो दूध सा सफ़ेद पदार्थ, तो ये उस पदार्थ की क्या कर रहा है? दूध से तुलना कर रहा है कि दूध जैसा है वो। ये सा से सी किस अर्थ में आते हैं? जैसा के अर्थ में, जैसा। दूध जड़ो, आप ढाणी में ये बोलते हो, दूध जड़ो। अब कोई कहे कि वो क्या जानवर है, खरगोश सा। वो जानवर का नाम आपको पता नहीं है, लेकिन आपने तुलना कर दी, उसकी समानता बता दी कि वो खरगोश जैसा है क्या पता नहीं, लेकिन लग खरगोश जैसा रहा है। तो जहाँ लग रहा है, उस जैसा लग रहा है, तब ये सा से सी लगा देते हैं। समझाई बात है? जब किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो सा से सी लगाते हैं, ठीक है? मैंने देखा कि रुपए से कागज उड़ रहे थे, रुपए जैसे, ऐसा लग रहा था जैसे रुपए उड़ रहे हों, रुपए से कागज, है ना? तो तुलना करे ना, वो समानता बता रहे ना। ये बस्ते में गोल गोल सेव सा, बोल सी कोई चीज़ है, बोल सी, बोल जैसी, क्या? बोल जैसी चीज, क्या? बोल जैसी चीज। तो इस जैसी की जगह अपने इनमें से लगा देते हैं, बोल सी चीज, बोल सी चीज, है ना? बंदर सा जानवर, कि एक बंदर सा जानवर, खरगोश सा जानवर, है ना? तो ये तुलना करते हैं, समानता दिखाते हैं ना दो चीज़ों में, तब ये आता है। और सा से सी ये लगते हैं ना, तो इनसे पहले योजक चिन्ह लग जाते हैं। ये लगा पड़ा बंदर सा,
दूध सा, ये योजक चिन्ह लग जाता है। समझ आई बात। अब आपको किताब में से देखकर ऐसे 5 उदाहरण बताने हैं जिसमें सा सी से लगे हों। तो बताओ याद करके, और फिर उनका वाक्य में भी प्रयोग करना है। अच्छा, अपने जो मम्मी होती है माता जी, इधर देखो, माता जी माँ है ना, और माँ की जो बहन है वही माँ जड़ी है, माँ जैसी है। अरे कोई बूढ़ी लुगाई होती है, हमने उसको अम्मा जी नहीं बोल देते क्या? बूढ़ी लुगाई उसको सारी अम्मा जी बोल देते हैं, या दादी जी बोल दो। वो भले इसकी दादी है भले उसकी दादी है, अपने दादी जी बोल देते हैं। तो देखो माँ है तो माँ की बहन है, तो यूँ आता है माँ सी, यानी माँ जैसी, माँ सी, माँ जैसी भी माँ है और माँ की बहन है, वो उसके लिए हम तो बेटे जैसे ही हैं। तो माँ सी, ये धीरे धीरे बोलते बोलते मासी बन गया, मासी। कोई बोलते हैं मौसी, है ना। आप क्या बोलते हो? मौसी बोलते हो क्या? मासी। हाँ, तो माँ सी, माँ जैसी, माँ जेडी, है ना, माँ बर्गी। समझाई बात है? हाँ, देवी जैसी, है ना, देवी सी। तो ऐसे आप इसमें से देखो और फिर उनको वाक्य में प्रयोग करना है। पहले तो किताब में देख लो, बताओ कहाँ आया ऐसे। कहानी पढ़ी है ना ये, तो इसमें से ढूंढो। सबसे पहली लाइन है जरा सी कठिनाई, ये तो आया है, ये तो हमने पढ़ लिया। इसको छोड़कर और ढूंढो। हाँ सही है, हल्की सी। देखो जरा सी, सन सी, ये तो प्रश्न में पूछ रहा है वो। इनको छोड़कर और बनाने हैं 5। तो एक इसने बोला हल्की सी, तो यहाँ लिखो हल्की सी। एक तो ये लिख लो, 5 करने हैं। एक तो ये हो गया, भाषा की बात है। ओकेसन सी, अनमना सा, जरा सी। ओ तो बताया है कि एडा और बनाओ 5। हाँ ओ पढ़ो भूल सा। हाँ एक और है। हाँ यूँ बोलो, भूल सा लिख लो 2 नंबर पर। भूल सा, सा सी से, ये ढूंढो पहले से। अरे वो से नहीं है। अच्छा सुनो, इसने कहा पहले से, इधर देखो अभी, इसने एक और ढूंढ लिया पहले से। अब ये से है ना, ये से तुलना के लिए नहीं आया। इधर देखो, दूध सा, जाग से कि जाग जड़ा, जाग से। अब ये बताओ, ये से तो तुलना कर रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसमें योजक चिन्ह नहीं है, ये अलग से है। ये तो ऐसे बोलते हैं ना, मैं फावड़े से गड्ढा खोदता हूँ, फावड़े से। मैं किताब से पढ़ता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, ये तो वो से है। अरे दोबारा सुनो, इसने ढूंढ कर बताया पहले से, तो ये से नहीं ढूंढना। यूं तो से आएगा, मैं पेन से लिखता हूँ। से वो ढूंढना है जो तुलना करता है 2 चीज़ों में। जाग से आगे, जाग से, समझ गए? तो वो से ढूंढना है जिसके बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए। योजक चिन्ह वो वाला ढूंढो। हाँ, एक सा, ये 3 हो गए हैं, कटे है 8 पर पूंछी हो गए। मैं देखूं यहाँ पर ये पड़ा यहाँ को आया सर। अब बैठ। अब एक 8 नंबर पेज पर और मिल गया, पत्ते सा। चौथा है पत्ते सा। पत्ते, पत्ते क्या होता है? एक चीज़ और देखो, एक तो होता है ये देखो पता, ये पता तो होता है एड्रेस कि तुम्हारे घर का पता बताओ, ठीक है। और एक इसमें आधा तय और होता है। इधर देखो बेटा, 2 मिनट बोर्ड पे देखो, एक आधा तय और होता है। तो अगर 2 आधे तय यूं लगाएंगे ना तो ये लय जैसा दिखेगा, लय जैसा, है ना। इसलिए इसको यूं पूरा नहीं करते, इतना सा करके छोड़ देते, इतना सा। तो ये भी है आधा तय है, ये पत्ता। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? अब इनको पढ़ो, ये क्या है? पता। तुम्हारा पता बताओ,
क्या है ये? और ये पत्ता। एक तय और आता है आधा। अब आधा तय यूं लिखेंगे, आधा तय, तो ये तो लय जैसा दिखेगा, इसलिए यूं नहीं करते, इतना सा करते, इतना सा। ये समझ में आ रही है क्या? कभी पहले आपने देखा है यूं इतना सा आगे निकला हुआ और पूछा नहीं कि ये सर आगे कैसे निकला हुआ है? तय तो ऐसे होता है, ये आगे कैसे निकल गया इतना सा? ये आगे नहीं निकला, ये आधा तय है। समझ गए? एक है ना ये, वे रोने रोने से हो गई। देखो, वे रोने रोने से हो गई, रोने रोने से हो गई, ये बीच में योजक चिन्ह आ गया। ठीक है, कहाँ है? हाँ 9 नंबर पेज पर एक और है, चमकती सी। 6 हो गए, उसने 5 पूछे ना, 6 कर दो। चलो, चमकती सी, चमकती, चमकती सी, योजक चिन्ह आएगा पहले बीच में। अब वो कह रहा है इन शब्दों पर वाक्य और बनाने हैं। अच्छा, इसने कहा कि इस किताब में तो नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया पुराना सा। ठीक है, एक और लिख लो, 7 हो जाएंगे। पुराना सा लिख लो, पुराना सा। हाँ, अब बताओ वो 5 शब्द 6 शब्द ढूंढे, वो कौन कौन से थे? पहला क्या था? एक जना बताओ, सुनता नहीं है, खड़ी होके बताओ। हल्की सी। 1 मिनट। दूसरा बताओ। पुराना सा। उसने तो 5 ही कहे थे, हमने 7 बना दिए। चलो, अब वो आगे ये कह रहा है कि वाक्य और बनाने हैं। तो वाक्य देखो, इसका बना रहा हूं मैं, हल्की सी। उसे हल्की सी खरोंच आई है, खरोंच आई है। जैसे कोई गिर जाए मोटरसाइकिल से, तो कोई पूछे कितनी की लगी, कि नहीं ज़्यादा कोई टूट फूट नहीं हुई, ज़्यादा नहीं लगी, हल्की सी खरोंच आई है। ऐसे छिल जाता है ना थोड़ा बहुत, तो उसको बोलते हैं खरोंच। थोड़ा बहुत छिल जाता है ना, तो क्या बोलते हैं? खरोंच। तो ये क्या है? उसे हल्की सी खरोंच आई है। तो ये जिस शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हो ना, जिस शब्द का, उसको अंडरलाइन जरूर करा करो, ताकि पता लग जाए कि आपने इसका वाक्य में प्रयोग किया है। तो ये एक तो हो गया वाक्य में प्रयोग। समझ में आई बात है? अब इसका करके बताओ। भूल सा, पूरी बात तो मैं भूल सा गया, भूल सा गया, पूरी बात तो मैं भूल सा गया, मतलब थोड़ी बहुत याद होगी, है ना? तो ये इसका अपने वाक्य में प्रयोग कर दिया ना। वाक्य में प्रयोग करने का मतलब है वो शब्द वाक्य में आना चाहिए। इनको छोड़कर मैं ऐसे ही कोई शब्द बोल रहा हूं, आप उनका वाक्य में प्रयोग करना। पेड़, इतना टाइम थोड़ा लगता है, बुड्ढे की तरह तो खड़ा होगा 4 घंटे लगेंगे। अरे सांस ही नहीं लगानी यार, सीधा पेड़ बताना है। मैं तो पेड़ बोल रहा है, सांस ही वाला। मैंने कहा इनको छोड़ो एक बार, मैं और कोई शब्द बोल रहा हूँ। हाँ, पेड़ पर कोई वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ जिसमें पेड़ आना चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, हमें पेड़ लगाने चाहिए। समझ गए क्या? मतलब वो शब्द आना चाहिए। अब बताओ, प्रार्थना, इसका प्रयोग करो और एक वाक्य बनाओ। हाँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैंने उससे प्रार्थना की। आप सभी भगवान से प्रार्थना करो। तो कोई भी शब्द लगाना है, वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, अब अपने को तो जो किताब में है उन्हीं का देखना है। एक सा, इस पर वाक्य बनाओ। किताब में एक सा आया, वो देखो क्या वाक्य बनाया है उसने, किताब वाले ने। जहाँ एक सा आया ना, वहाँ अंडरलाइन किया था क्या साथ साथ में? खरगोश तथा एक सा होता है। खरगोश और खरगोश का बच्चा एक सा होता है। इधर देखो क्या लगाना था, सा से सी। ये तो लगाना है पुल्लिंग में, और ये लगाना है स्त्रीलिंग में, और ये लगाना है बहुवचन में, है ना? ज़्यादा है तो से आ जाएगा। अब इसका प्रयोग करना है, चमकती सी। हाँ हाँ, मैंने एक चमकती सी
चीज देखी तो चमकती सी को रेखांकित कर दो। ठीक है, पता लग जाएगा कि इस शब्द का वाक्य में प्रयोग हो गया। अब इसका करो पत्ते सा। देखो, उसका शरीर पत्ते सा सूख गया, शरीर पत्ते सा हो गया, पत्ते सा हो गया। ठीक है, अब बताओ रोने रोने से, इसका मतलब हो गया जैसे आप मारवाड़ी में बोलते हो ना, रोन जड़ो मुँह हो गयो बिंगो, रोन जड़ो मतलब रोने जैसा, कि अब यूं लगता था जैसे अब रोया रोने जैसा, है ना। तो यूं वाक्य बना दो, उनके चेहरे रोने से हो गए, रोने से हो गए, समझ में आई क्या? अब यहाँ से क्यों आया है? क्योंकि ज़्यादा है ये, उनके चेहरे, और चेहरा होता तो सा आ जाता, एक होता चेहरा तो सा आ जाता, ये बहुवचन में आता है, बताया ना। तो ये इसको अंडरलाइन कर दो। अब पुराना सा, वहाँ पुराना सा मंदिर है, वहाँ पुराना सा मंदिर है, तो पुराना सा, समझ आई बात है। अब आप आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 2 देखो, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, छू छू कर ज्वर होता है बुखार, ज्वर क्या होता है? हाँ, तो छू छू कर, अपने बुखार होती है तो छू कर पता लगाते हैं ना, ऐसे कई बार खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं ना। सुनो, अपने यहाँ हर कोई डॉक्टर है, किसी को कोई घर में बुखार होती है तो सीधा दूसरे को कहता है कि ले बुखार चेक करना, फिर वो यूँ देखता है कि हाँ है, थोड़ी हल्की है। घर पर ही डॉक्टर होते हैं क्या? हाँ, घर पर डॉक्टर बहुत होते हैं इंडिया में, इंडिया है ये। अब देखो, उसने छू छू कर ज्वर का अनुमान किया, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द आता है। ये 2 बार क्यों आता है बेटा? छू छू कर, रो रो कर, किसी बात पर जोर देते तब आता है। अगर मैं कहूँ उसने रोकर प्रश्न पूछा, तो अब मैं कहूँ रो रो कर प्रश्न पूछा, तो किसी बात पर जोर देते ना तब डबल 2 बार आता है, समझ बात है। अब मैं कहूँ वह जोर से रोने लगा, तो एक बार में आगे बात क्या, जोर से रोने लगा। और अगर मैं कहूँ वह जोर जोर से रोने लगा, तो उस बात पर और जोर पड़ गया, बल पड़ गया, समझ बात है। मैं कहूँ उसने भागकर पक्षी पकड़ लिया, भागकर पक्षी पकड़ लिया। अब मैं कहूँ भाग कर पक्षी पकड़ लिया, इसका मतलब ज़्यादा भागना पड़ा था, बार बार, है ना। तो किसी चीज़ पर जोर देते हैं तो उसको डबल कर देते हैं, दोबारा आ जाता है वो, समझ गए क्या? उसको मार मार कर अधमरा कर दिया। एक बार बोलेंगे तो सिंपल बात आएगी, उसको मार कर अधमरा कर दिया, ये तो सिंपल है। और इसी बात पर जोर देंगे तो यूं बोलेंगे मार मार कर अधमरा कर दिया, जोर देते हैं तो डबल आ जाता है वो। एक वाक्य और देखो, इसने लिखा है कि वह वहां जा जाकर थूक आता है, जा जाकर थूक के आता है, ठीक है। उसे ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य आप बनाओ, जो इसमें बनाए वो नहीं बनाने, और बनाने हैं। लिखो, मैं बोलता हूं, मैं खड़े खड़े थक गया, मैं खड़े खड़े थक गया। लिख लोगे या बोर्ड पर लिखो? हाँ तो लिखो, मैं खड़े खड़े थक गया। दूसरा लिखो, उसने एक ही बात पूछ पूछ कर मुझे पागल बना दिया। उसने एक ही बात पूछ पूछ कर, मतलब एक ही बात बार बार पूछी, एक ही बात पूछ पूछ कर मुझे पागल बना दिया। तीसरा वाक्य लिखो, वह रुक रुक कर रोने लगती है, वह रुक रुक कर रोने लगती है।
वह रुक रुक कर रोने लगती है। आगे लिखो, लहरें आ आकर लौट जाती है। लहरें आ आकर लौट जाती है। लहरें आ आकर लौट जाती है। वह बच्चा मुझे छू छू कर भाग जाता है। वह बच्चा मुझे छू छू कर भाग जाता है। छू छू कर। अच्छा सुनो, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा रहे हो क्या? हाँ, सबके बीच में आएगा। चारों वाक्य में एक पांचवा आप बना के लाना कोई घर से, मैं देखूंगा सही बनाते हो कि नहीं बनाते हो। पांच, एक नहीं, मैंने कितने बना दिए? 5 होएगी क्या पूरे? कोई बात नहीं, आप 5 अपनी तरफ से बना के लाना कल घर से, 5 अपनी तरह से, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।